परख एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए हमने साइंस का पेपर हल करना स्टार्ट किया था, तो इसी कड़ी में आज हम 5वें पेपर को हल कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत, जिसको तैरने का सिद्धांत कहा जाता है, दिया था। बल का यसाई मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? आवर्धक मतलब होता है जिसमें बड़ा दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोना धातु का प्रतीक है Au है, Ag जो है सिल्वर है, कापर और पारे का प्रतीक हो जाएगा ये Hg। निम्न में से अम्ल है, अम्ल में है यानी HCl को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, तो बी आंसर इसका सही होगा। ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में बदलना जो है वो ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कपूर है, उसको हम जब गर्म करते हैं वो सीधे जो है वो गैस की अवस्था में बन जाता है। इसके बाद है जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका बच्चों जीवन की मौलिक इकाई के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है नर्व सेल यानी तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ओटो की परमाणुकता 2 है। कार्बोनेट अम्ल जो है CO3 2- ये इसका सूत्र हो जाएगा। CO3 यहाँ पे ऊपर प्लस की जगह यहाँ 3 नीचे होगा, CO3 और 2- ऐसे लिखा जाएगा इसको। द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा, वर्ग नहीं लिखा है बच्चों, वो वेग है, वेग से गतिशील, इसकी गतिज ऊर्जा को हाफ mv² हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। हम जल को स्वच्छ और जीवाणु रहित कर सकते हैं, तो जब अगर आपने देखा होगा डॉक्टर भी बोलता है कि पानी, अगर हम बीमार होते हैं तो बोलता है कि पानी को उबाल करके पीजिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? उबालना यानी उबाल करके पीना। निम्न में से दीर्घकालिक रोग है, तो यहाँ पर पीलिया जो है दीर्घकालिक रोग के अंतर्गत आता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है। जुकाम, खांसी, दस्त वगैरह ये जो है आराम से ठीक हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, 20 का आंसर सही होगा। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वायु ऊर्जा होगी। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है, तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो अगर मान लीजिए उसमें बहुत वृद्धि हो रही है तो उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। निम्न में कौन सा खाद्य कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? तो आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया हो जाएगा। फिर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक में रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से इस पेपर को भी हमने हल कर लिया।